Hello everyone, welcome to शिव कृपा स्टडी पॉइंट एंड आई एम योर कृपा मैम। डियर्स, आज हम अपनी 8th क्लास की इंग्लिश बुक सप्लीमेंट्री रीडर का सेकंड चैप्टर कर रहे हैं, चिल्ड्रन एट वर्क। इसका फर्स्ट पार्ट हम अपने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम सेकंड और थर्ड पार्ट देखेंगे। डियर्स, अगर आप क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक इंग्लिश में किसी भी चैप्टर का सॉल्यूशन चाहते हैं या उसकी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो डियर्स, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा था कि वेलू नाम का एक लड़का था जो अपने घर से भाग आया और वो चेन्नई स्टेशन पर बैठा था। वहाँ उसे कोई हेल्प दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन अचानक से एक लड़की ने उसे कहा कि क्या घर से भाग के आए हो। तब वो बड़ा आश्चर्य में हुआ। उसके बाद उस लड़की ने कहा कि भूख लगी है तो चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। वेलू खड़ा होकर उसके पीछे पीछे चल दिया। जब वो खाने के लिए किसी बिल्डिंग के पास उसे लेके जा रही थी, रास्ते में एक बिल्डिंग थी। लड़की ने इशारा करते हुए कहा था कि अगर गलत काम करोगे, पकड़े जाओगे तो तुम यहाँ सलाखें गिनोगे, जो कि एक सेंट्रल जेल थी। देखते हैं इसके बाद क्या होता है। सेकेंड पार्ट देखेंगे अब हम यहाँ से। व्हाट डज शी मीन, व्हाट डज शी मीन, उसके कहने का क्या मतलब था। वेलू वंडर्ड, वेलू को आश्चर्य हुआ। मीनवाइल, उसी समय द गर्ल वाज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज, द गर्ल, लड़की, वाज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज, ब्रिज से पहले ही नीचे उतर रही थी। विद द सैक ऑन हिज शोल्डर, जिसके जो सैक था, बोरा था, वो उसके कंधे पर था। व्हाट वाज इन इट, इसके अंदर क्या था। शी हैड सीन हर, शी हैड सीन हर, उसने उसे देखा था। पुटिंग प्लास्टिक कप, प्लास्टिक के कप रखते हुए, इन इट, इसके अंदर, एट द स्टेशन, स्टेशन पर। व्हाट आर यू कैरिंग इन दैट बैग, व्हाट आर यू कैरिंग, तुम क्या लिए हुए हो, इन दैट बैग, इस बैग में। थिंग्स, बोतल, पेपर, लड़की ने कहा चीज़ें हैं, बोतल हैं और पेपर हैं। वेलू वंडर्ड, वेलू को आश्चर्य हुआ। व्हाट सी वॉज डूइंग, वो क्या कर रही थी, विद दैम, इनके साथ। बट, लेकिन, ही फेल्ट साई, वह साई, साई मतलब शर्म, वह शर्म महसूस कर रहा था। टू आस्क एनी मोर क्वेश्चन, कोई और ज़्यादा प्रश्न पूछने में। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग, ये अब भी मॉर्निंग का समय था। बट, लेकिन, द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द तार, जो सूरज है वो ब्लास्टेड डाउन, आग उगल रहा था, ऑन द तार, तार के ऊपर, तारकोल के ऊपर। एंड वेलूज बेयर फीट, और बेलू के नंगे पैर बर्न, जल रहे थे। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन ए मड रोड, ये एक मड रोड पर, कीचड़ वाले रास्ते पर चलने के बराबर नहीं था। ही वॉज सोक्ड विथ स्वीट, वह स्वीट से, पसीने से भीगा हुआ था। He tried hard to walk in sad. He tried hard. उसने कठिन कोशिश की उसने to walk, चलने की, in the sad, छाया में, and keep up with the girl, और लड़की के साथ रहने की, at same time, एक समय पर ही। She walked really fast. She walked, वह चल रही थी, really fast, वास्तव में ही बहुत तेजी से। How far away was the food? How far away, कितना दूर है, कितना दूर था क्या, द फूड, भोजन, भोजन कितना दूर था। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग, ऑलमोस्ट, लगभग, आफ्टर एन आवर ऑफ वॉकिंग, आधे एक घंटे के वॉक के बाद, एक घंटे पैदल चलने के बाद, दे स्टॉप्ड, वे रुक गए, इन फ्रंट ऑफ ए बिग बिल्डिंग, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के सामने। श्री राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणम मंडपम, उस पर नाम लिखा गया था। ये रीड वेलू स्लोली, वेलू ने स्लोली, धीरे धीरे उसे पढ़ा। ए साइन विद लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर सेट, ए साइन, एक चिन्ह बनाया हुआ था, विद लेटर्स, लेटर के साथ, अक्षरों के साथ, मेड ऑफ फ्लावर, जो कि फूलों से बना हुआ था। सेट, जिस पे लिखा गया था, कहा गया था मतलब जिस पे लिखा गया था। ग्रूम, जेवी विनयगन, तो क्या लिखा था, ग्रूम, दूल्हा, जेवी विनयगनम, और ब्राइड, रानी, ब्राइड थी वो रानी थी। आगे देखिए, वेलू स्टेयर्ड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड, वेलू स्टेयर्ड, वेलू घूर रहा था, एट द बिग कार्स, बड़ी बड़ी कारों को, पार्क्ड, जो पार्क की गई थी, आउटसाइड, बाहर की तरफ। वन ऑफ द कार हैड अ फ्लावर गार्लैंड, वन ऑफ द कार, उन कारों में से एक कार
के ऊपर फ्लोर गार्लैंड थी, फूलों की मालाएं लगी हुई थी। एंड रोजेज, और गुलाब के फूल लगे हुए थे। टैप्ड ऑन इट, जो कि टेप से उसके ऊपर चिपकाए हुए थे। द गर्ल लुक्ड अराउंड, लड़की ने लुक्ड अराउंड, चारों तरफ देखा। पुल्ड वन ऑफ, एक को निकाल लिया, क्विकली, जल्दी से। एंड स्टक इट इन हर हेयर, और उसे अपने बालों में स्टक किया, बालों में लगा लिया। कम ऑन, सी सेड, वह बोली, कम ऑन, आ जाओ। आर वी गोइंग टू ईट हियर, आर वी गोइंग, क्या हम जा रहे हैं, टू ईट हियर, यहाँ खाने के लिए। आस्क्ड वेलू, वेलू ने पूछा। लुकिंग एट द हग हॉल, एक विशाल हॉल को देखते हुए। एंड द पीपल इनसाइड, और जो लोग अंदर थे उनको देखते हुए। होप्स, काश ऐसा होता कि हम अंदर खाते। सेड द गर्ल, लड़की ने कहा। शेकिंग हर थंब अंडर हिज नोज, अपने नोज के अंदर अपने अंगूठे को हिलाते हुए। सी लेड हिम बिहाइंड द हॉल, सी लेड हिम, वह उसे ले गई बिहाइंड द हॉल, हॉल के पीछे। देयर वॉज ए बिग गार्बेज बीन ओवरफ्लोइंग विद रबिश, देयर वॉज ए बिग गार्बेज बीन, यहाँ एक बहुत बड़ा कूड़ेदान था। ओवरफ्लोइंग, जो कि ओवरफ्लो हो रखा था, मतलब जो फुल भरा हुआ था, विद गार्बेज, रबिश से, कचरे से। टू गोट्स वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल, टू गोट्स, दो बकरियां, वर स्टैंडिंग, खड़ी थी, ऑन द पाइल, पाइल के ऊपर, पाइल मतलब ढेर के ऊपर। फाइटिंग, लड़ाई कर रही थी, फॉर अ बनाना लीफ, एक केले की पत्ती के लिए। ए क्लाउड ऑफ फ्लाइज, क्लाउड ऑफ फ्लाइज, मक्खियों का झुंड। ब्यूज्ड अराउंड देयर लेग्स, उनके पैरों के आसपास ब्यूज मतलब भिनभिना रहा था। देयर वॉज ए रूटन स्मेल इन द एयर, और जो एयर थी, हवा थी, उसमें रूटन स्मेल मतलब सड़ी हुई गंध आ रही थी। द गर्ल पिक्ड अप ए स्क्वाइसी बनाना, लड़की ने एक स्क्वाइसी मतलब एक कुचला हुआ बनाना, केला उठाया। एंड हेल्ड इट आउट टू वेलू, और उसे वेलू को हेल्ड इट, पकड़ा दिया। हेयर इज योर फूड, यहाँ तुम्हारा फूड है, ये तुम्हारा भोजन है। वेलू वॉज शॉक्ड, वेलू को आश्चर्य हुआ। आर वी गोइंग टू ईट देयर ओवर लेफ्ट ओवर्स, आर वी गोइंग, क्या हम जा रहे हैं, टू ईट, खाने के लिए, देयर लेफ्टवेयर, उनका जो बचा हुआ झूठा खाना है, लेफ्ट ओवर, वो खाने जा रहे हैं, क्या हम जूठन खाने जा रहे हैं। छी, व्हाट डू यू थिंक आई एम, छी छी, व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचती हो, आई एम, मैं कौन हूँ, ए डॉग, एक कुत्ता हूँ। आई ओनली टेक अनटच्ड फूड, मैं केवल अनटच फूड, बिना छुआ हुआ खाना ही लेती हूँ। हेयर सम मोर, हेयर सम मोर, यहाँ कुछ और भी है, कैच, पकड़ो। सी थ्रू हिम ए वड़ा, सी थ्रू हिम, उसने उसकी तरफ फेंका, ए वड़ा, एक बड़ा। वेलू लुक्ड एट इट विद डिस्टेस्ट, वेलू लुक्ड इट एट, वेलू ने इसकी तरफ देखा, विद डिस्टेस्ट, एक डिस्टेस्ट मतलब घृणा के भाव से उस बड़े को उसने देखा। कम ऑन हीरो, अरे हीरो, कम ऑन, आओ, ईट इट, इसे खा लो। यू थिंक आई लाइक इट, यू थिंक, तुम सोचते हो, आई लाइक इट, मैं इसे पसंद करती हूँ। आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें कहा था। आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें कहा था। आई विल फाइंड, मैं ढूंढ लूँगी, समथिंग टू ईट, कुछ खाने के लिए। डोंट थिंक, ऐसा मत सोचना। आई हैव मनी, मेरे पास पैसे हैं। टू बाई फूड, भोजन खरीदने के लिए। फॉर यू, तुम्हारे लिए। यू हैड बेटर, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ईट, इसे खाना। वट यू गेट अंटिल यू हैव योर ओन मनी, जब तक कि तुम्हारा पैसा, खुद का पैसा तुम्हारे पास ना हो, तब तक जो मिले उसे खाना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। वेलू हेजिटेटेड, वेलू हिचकिचाया। बट, लेकिन, हिज स्टोमच स्क्वाइस्ड हिम अगेन, उसके जो पेट था उसने उसे फिर से याद दिलाया, मतलब उसे पेट में बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो पेट ने फिर से महसूस कराया कि उसे भूख लगी हुई है। ही ग्लम्प्ड डाउन द बनाना एंड वड़ा, ही ग्लम्प्ड डाउन, वह निगल गया। द बनाना एंड वड़ा, बनाना को भी, केले को भी और वड़े को भी एक साथ निगल गया। हिज स्टोमच फेल्ट बेटर इमीडिएटली, इमीडिएटली तुरंत ही। हिज स्टोमच, उसका पेट, फेल्ट बेटर, और ज़्यादा अच्छा महसूस करने लगा। ही कुड हैव ईटन एट लीस्ट 10 टाइम मोर, ही कुड ईटन, वह खा सकता था, एट लीस्ट, कम से कम, 10 टाइम मोर, इससे भी ज़्यादा, 10 बार। बट,
लेकिन द गर्ल कुड फाइंड ओनली वन मोर बनाना, लड़की को केवल एक और बनाना मिला, विच सी ईट हरसेल्फ, जिसे सी एट हरसेल्फ, वह अपने आप खा गई। तो डियर्स आगे देखते हैं क्या होता है। इट्स टू अर्ली, इट्स टू अर्ली मतलब ये बहुत जल्दी है, मतलब हम बहुत जल्दी आ गए हैं। दे हैव ओनली ईटन टिफिन, उन्होंने केवल टिफिन, टिफिन मीन्स नाश्ता, उन्होंने केवल नाश्ता ही खाया है अभी तक। इफ़ यू आर स्टिल हंग्री, अगर तुम अब भी हंग्री हो, भूखे हो, यू विल हैव टू वेट, तुम्हें इंतजार करना चाहिए, फॉर देम, उनका, टू फिनिश लंच, लंच फिनिश होने तक। अगर तुम और भी ज़्यादा भूखे हो तो तुम उनके लंच तक, दोपहर के खाने के खत्म होने तक इंतजार करो। यू कैन वेट, तुम इंतजार कर सकते हो, इफ़ यू वांट, अगर तुम चाहो। आई हैव टू वर्क, मुझे काम करना पड़ेगा, आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ। शी पिक्ड अप ए कपल ऑफ बोटल्स फ्रॉम द हीप एंड थ्रू इट इनटू हर सैक। शी पिक्ड अप, उसने उठाई, ए कपल ऑफ बोटल्स, कुछ बोतलें, फ्रॉम द हीप, ढेर से, एंड थ्रू इट, और उसे डाल दिया, इनटू हर सैक, अपने बोरे में। देन शी वॉकड ऑफ, तब वह चल पड़ी वहाँ से। वेलू पैनिक्ड, वेलू को पैनिक हुआ मतलब घबराने लगा वेलू। ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, दैट कि इफ़ द गर्ल लेफ्ट हिम, अगर ये लड़की उसे छोड़ देगी, ही हैड नो आइडिया वेयर ही वाज, ही हैड नो आइडिया, उसे कोई विचार नहीं है, उसे नहीं समझ में आएगा, वेयर ही वाज, कि वह कहाँ था, एंड व्हाट टू डू, और क्या करे। इट वॉज बेटर, ये सही था, टू स्टिक टू हर, उससे स्टिक रहना मतलब उससे चिपके रहना ही बेटर रहेगा। सी सीम्ड टू नो हर वे अराउंड, सी सीम्ड टू नो, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे कि वह जानती हो, वे अराउंड, चारों तरफ के रास्ते। ही रन आफ्टर हर अगेन, ही रन आफ्टर हर, वह उसके पीछे दौड़ लिया, अगेन, दोबारा। ओए, ही कॉल्ड, ओए, अरे। ही डिड नॉट इवन नो द गर्ल्स नेम, इवन यहाँ तक कि ही डिड नॉट नो, वह नहीं जानता था, द गर्ल्स नेम, लड़की का नाम। ओए, व्हाट इज योर नेम, ओए तुम्हारा नाम क्या है। ही आस्क्ड हरीली बिहाइंड हर, ही आस्क्ड, उसने पूछा, हरीली, जल्दी से, बिहाइंड हर, उसके पीछे से। शी स्टॉप्ड एंड टर्न राउंड, शी स्टॉप्ड, वह रुकी, एंड टर्न राउंड, उसने पीछे मुड़ करके देखा। ओहो, सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम। ओ अरे, सो इसलिए, यू हैव बीन फॉलोइंग मी, तुम मुझे फॉलो कर रहे हो, मेरा अनुसरण कर रहे हो, अराउंड, हर जगह, विदाउट इवन नोइंग माई नेम, यहाँ तक कि मेरा नाम भी नहीं जानते हो। जया, नाम क्या बताया उसने, जया। आई एम नॉट फॉलोइंग यू, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ। व्हाट देन, तब क्या है। हु गोट यू फूड, तुम्हें खाना किसने खिलाया। कैन आई कम विद यू, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। कम ऑन, कम इफ़ यू वांट, आ जाओ अगर तुम चाहते हो। दिस बैग इज़ फुल, ये बैग फुल है, भरा हुआ है। एंड आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन, एंड आई हैव टू गो होम, और मुझे घर जाना पड़ेगा, टू गेट अनदर वन, कोई दूसरा लाने के लिए। अब देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या होता है। देयर इज अ रो ऑफ हार्ट्स नियर सम डर्टी पडल्स, यहाँ कुछ जो डर्टी पडल थे, डर्टी नाले थे, गंदे पानी के नाले थे, उनके आसपास कुछ हट्स थी, जो झोपड़ियाँ होती हैं उनकी कतारें थी। आउटसाइड वन ऑफ द हट, एक हट के, झोपड़ी के बाहर। जया डम्प्ड हर सैक, जया अपने बोरे को डाल देती है। ग्रेटफुल टू हिज फ्रेंड, अपने दोस्त के प्रति ग्रेटफुल होते हुए, धन्यवादी होते हुए। वेलू थिंक ऑफ द डेज अहेड, वेलू सोचता है आने वाले दिनों के बारे में। जया एंड वेलू वॉकड अलोंग द रोड फॉर हाफ एन आवर, जया और वेलू वॉकड अलोंग, एक साथ चलते रहे, रोड के साथ साथ चलते रहे, फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे तक। अनटिल दे कम टू ए ब्रिज अक्रॉस ए डर्टी ट्रिकल्स ऑफ वाटर, अनटिल, जब तक कि, दे कम, वे आए, टू ए ब्रिज, एक ब्रिज पर, एक पुल पर, अक्रॉस ए डर्टी ट्रिकल ऑफ वाटर, जो कि
गंदे पानी का ट्रिकल्स जो थे, गंदे पानी के जो नाले थे उनके पास था। ही वॉज इन ए ट्रिप्लिकैन, ट्रिप्लिकैन मतलब वह तिराहे पर था। नाउ अब। सी देखो, दैट्स बुल्किनगांव कैनल, देखो ये बुनकिलगांव की नहर है। सेड जया, जया ने कहा, जया ने कहा कि देखो ये हमारे गांव की नहर है। वेलू स्टेयर्ड, वेलू ने घूर करके देखा। दिस इज ए कैनल, क्या ये कैनल है, ये नहर है। नियर सम puddles of water was a row of strangest hats he had ever seen. Near some puddles of water, कुछ गंदे पानी के जो नाले थे उनके पास में ए रो ऑफ स्ट्रेंजर्स हट, कुछ अजीब सी, बहुत ज़्यादा अजीब सी झोपड़ियों की लाइन थी। ही हैड नेवर सीन, जैसा कि उसने कभी भी नहीं देखा था। दे वर बुल्ट ऑफ द ऑल सोर्ट्स ऑफ थिंग, दे वर बुल्ट वो बनाई हुई थी, आउट ऑफ ऑल सोर्ट्स ऑफ थिंग सभी प्रकार की चीज़ों से। मेटल सीट्स किस किस चीज़ से बनी थी, मेटल की सीट से बनी थी, टायर से बनाई गई थी, ब्रिक्स ईंटों से बनाई हुई थी, वुड एंड प्लास्टिक लकड़ी और प्लास्टिक की बनाई हुई थी। दे स्टूड crookedly and looked as if they would fall any moment. They stood crookedly, वे crookedly मतलब टेढ़ी अवस्था में खड़ी थी, and looked और दिखाई दे रही थी, as if जैसे कि they would fall any moment, वो किसी भी मोमेंट, किसी भी क्षण में गिर पड़ेंगी। Is this where you live? Is this क्या यही वह जगह है, where you live जहाँ तुम रहती हो। These houses are strange, ये घर अजीब हैं। said वेलू, वेलू ने कहा। In our village, हमारे गांव में the houses are made of mud and palm leaves. In my village, मेरे गांव में the houses are made घर बनाए हुए होते हैं of mud मिट्टी से and palm leaves और ताड़ के पत्तों से। जया went around to one of the hut. जया एक झोपड़ी के पास गई, एक झोपड़ी के इर्द गिर्द गई एंड डम्प्ड हर सैक और उसने अपना बोरा डाल दिया आउटसाइड बाहर। देन सी पिक्ड अप एन एम्प्टी वन, तब वह एक खाली बोरा उठा के लेके आई। लेट्स गो, आओ चलते हैं। सी टर्न टू वेलू, वह वेलू की तरफ मुड़ी एंड गेव हिम अ शो, और उसे एक छड़ी उसे दी। एट लीस्ट हेल्प मी नाउ, कम से कम अब तुम मेरी मदद करो। हेयर यहाँ पर, वियर दिस एंड कम विद मी, इन्हें पहनो और मेरी तरफ मेरे साथ आओ। शी थ्रू हिम, उसने उसके पास डाला। ए पेयर ऑफ ओल्ड शूज, एक पुराने जूतों का पेयर जोड़ा डाला। विदाउट लेसेस, जिसके लेस नहीं थे मतलब जिसमें फीते नहीं थे। पुश्ड ए सैक, और एक सैक को, बोरे को उसकी तरफ पुश किया, धकेला। एंड अ स्टिक, और एक छड़ी को इन टू हिज हैंड, उसके हाथों में दिया। वेलू वाज कन्फ्यूज, वेलू कन्फ्यूज था, आश्चर्य में था। व्हाट वर्क डिड सी वांट हिम, कौन सा काम वह उससे चाहती है टू डू, करवाना। विद दीज थिंग्स, इन चीज़ों से। द ओनली वर्क, केवल एक कार्य, ही हैड एवर डन, जो उसने कभी भी किया था, वाज ऑन द लैंड ओनर्स फार्म, वो लैंड ओनर के फार्म पर था, मकान जो जमींदार था उसके खेत में था। फीडिंग एंड टेकिंग काउज आउट टू ग्रेज, जो गायें थी उनको बाहर ले जाना और उन्हें फीडिंग मतलब उन्हें चराना था। आर देयर एनी फार्म इन द सिटी, ही आस्क्ड जया, ही आस्क्ड जया, उसने जया से पूछा। आर देयर एनी फार्म, क्या यहाँ कोई खेत है। इन द सिटी, शहर में, क्या शहर में कोई खेत है। सी लाफ्ड, वह हंसने लगी। एंड थम्ब्ड हर स्टिक ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड पर, धरती पर, जमीन पर उसने अपनी स्टिक को, छड़ी को डंप किया, मतलब उसे जमीन पर वह मारने लगी। फार्म्स, खेत। देयर आर नो फार्म्स हेयर, फार्मर्स हेयर, यहाँ कोई फार्मर्स नहीं है, कोई किसान नहीं है। वी आर रैग पिकर्स, हम रैग पिकर हैं, कूड़ा बीनने वाले हैं। रैग पिकर, कचरा उठाने वाले। सी माई सैक, मेरे सैक को, मेरे बोरे को देखो। फुल ऑफ थिंग्स, चीज़ों से भरा हुआ है। आई कलेक्टेड, जो मैंने कलेक्ट किए हैं, इकट्ठे किए हैं। कलेक्टेड, इकट्ठे किए हैं। फ्रॉम वेयर, कहाँ से। आस्क्ड वेलू, वेलू ने पूछा। फ्रॉम रबिश बिन, रबिश बिन कचरे के ढेरों से।
वेयर एल्स, और कहाँ से? यू कलेक्टेड रबिश, तुम कचरा उठाती हो। वेलू हैड नेवर हियर्ड ऑफ सच अ थिंग्स, वेलू हैड नेवर हियर्ड, वेलू ने पहले कभी भी नहीं सुना था, ऑफ सच अ थिंग, ऐसी ही किसी चीज़ों के बारे में। ओए ब्लॉक हेड, अरे ब्लॉक हेड मूर्ख। इट इज़ नॉट एनी रैबिस, ये कोई रैबिस नहीं है, रबिस मतलब ये कोई कचरा नहीं है। ओनली पेपर, प्लास्टिक एंड ग्लास सच थिंग्स, ओनली पेपर, केवल कागज है, प्लास्टिक है और ग्लास जैसी चीज़ें हैं। वी सेल इट टू जाम बाजार जग्गू, वी सेल इट, हम इसे बेच देते हैं, टू जाम बाजार जग्गू, जो जाम बाजार का जग्गू है उसे। वेलू वाज पजल्ड, वेलू पजल था, वेलू को आश्चर्य हो रहा था, वह असमंजस की स्थिति में था। ही हैड हियर्ड ऑफ पीपल थ्रोविंग अवे रबिश, ही हैड हियर्ड, उसने सुना था, पीपल, लोगों के बारे में, थ्रोविंग अवे रबिश, कि वो कचरा फेंकते हैं। बट, लेकिन, वाई वुड एनीवन वांट टू बाई रबिश, लेकिन कोई कचरा क्यों चाहेगा? हुई जाम बाजार जग्गू, जाम बाजार का जग्गू कौन है? वाई इज ही बाइंग ऑल थिंग्स, ऑल दिस, वो ये सब क्यों बाई कर रहा है, क्यों खरीद रहा है? यू थिंक ही बाइज इट फॉर शो, यू थिंक, तुम सोचते हो, ही बाइज इट, वो इसे खरीदता है, फॉर शो, केवल शो करने के लिए, दिखावे के लिए। ही सेल्स इट टू अ फैक्ट्री, ही सेल्स इट, वह इसे बेच देता है, टू ए फैक्ट्री, एक फैक्ट्री में। कम ऑन, आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट, लाइक यू, कम ऑन, आओ, आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास समय नहीं है, टू वेस्ट, वेस्ट करने के लिए, व्यर्थ करने के लिए मेरे पास समय नहीं है, लाइक यू, तुम्हारी तरह। वेलू डिड नॉट मूव, वेलू हिला नहीं। ही हैड नॉट रन अवे, और ना ही वो वहाँ से भागा। एंड कम टू दिस प्लेस टू डिग थ्रो गार्बेज बिन, वो इसलिए नहीं भागा है कि यहाँ आकर के, इस जगह पर आकर के गार्बेज बिन को, कूड़े के ढेरों को डिग करे, खोदे। जया पोक्ड एट हिम विथ हिज स्टिक, जया ने अपनी स्टिक से, अपनी छड़ी से उसे पोक किया, उसे पिंच किया। लाइक लुक हेयर, यहाँ देखो, सी शाउटेड, वह चिल्लाई। इफ़ समवन गेट देयर बिफोर अस, इफ़ समवन गेट देयर बिफोर अस, अगर वहाँ हमसे पहले कोई दूसरा पहुँच गया, वी डोंट गेट एनीथिंग, तो हम कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकेंगे। डोंट जस्ट स्टैंड हेयर, केवल यहाँ खड़े मत रहो। पोजिंग, पोज देते हुए, मुंह बनाते हुए। बिग ब्रो, बड़े भाई। आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प करने की ट्राई कर रही हूँ, तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। हु फील्ड योर स्टोमच टुडे, हु फील्ड, किसने भरा, योर स्टोमच, तुम्हारा पेट, टुडे, आज, आज तुम्हारा पेट किसने भरा। वेलू स्क्रैच्ड हिज हेड एंड साइड, वेलू अपने सिर को स्क्रैच, खुजाने लगा, एंड साइड, और उसने आह भरी। आई विल डू इट फॉर नाउ, अब के लिए मैं इसे कर लेता हूँ, मतलब अभी अभी के लिए तो मैं इसे कर लेता हूँ। ही थॉट, उसने सोचा, अंटिल आई फाइंड अ बेटर जॉब, जब तक कि मुझे और बेहतर कार्य नहीं मिल जाता, जब तक मुझे कोई बेहतरीन कार्य नहीं मिल जाता, तब तक मैं इसे कर लेता हूँ। तो डियर्स, ये थी अपनी स्टोरी चिल्ड्रन एट वर्क। देखा आपने घर से भागने वाले बच्चों की क्या हालत होती है। तो डियर, ईस्ट और वेस्ट, आवर होम इज़ द बेस्ट, जो भी हो अपना घर सबसे अच्छा होता है। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतज़ार किस बात का, सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में बेल आइकन आएगा, उसको ऑल पे सेट कर लेना ताकि मेरी वीडियोस कंटिन्यूसली लगातार आप तक पहुंचती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम।